पहला सवाल क्या करेगा, कितना बड़ा सिस्टम लगेगा मुझे, सही है ना। जितना बड़ा सिस्टम लगेगा उसके हिसाब से फिर आगे की चीजें रहेगी, कितनी जगह लगेगी उसको, कितना खर्चा लगेगा और क्या क्या चीजें रिक्वायर्ड है उसको। सबसे पहला सवाल यही आता है कितना बड़ा सिस्टम लगेगा। कितना बड़ा सिस्टम लगेगा वो डिपेंड करता है उसके यूनिट कंजम्पशन पे, कितना यूनिट वो यूज करता है, इस बात पे डिपेंड करता है कितना बड़ा सिस्टम लगने वाला है, ठीक है। तो अब यूनिट कंजम्पशन हमको पता रहना चाहिए, आमतौर से पता रहता है लोगों को, या फिर नहीं पता है तो यूनिट कंजम्पशन जो है किस पे मिलेगा हम लोग को, पावर बिल पर, सही है। हमारे घर में जो बिल आता है वो यूनिट के हिसाब से बिल आता है, किसी का 100 यूनिट होगा, किसी का 200 होगा, किसी का 500 होगा, 1000 होगा यूनिट, है ना। तो यूनिट कंजम्पशन के हिसाब से हमारे घर पे लाइट बिल आता है, तो वो चीज रहेगी। अब आपको पता है, मान लो एक एग्जांपल के तौर पे मैं बताता हूँ, किसी का यूनिट जो कंजम्पशन है वो 300 यूनिट महीने का कंजम्पशन है, 300 यूनिट यूज करता है, उसको कितना बड़ा सिस्टम लगेगा। ये समझने से पहले हम लोग को क्या पता रहना चाहिए, हम लोगों को ये पता रहना चाहिए कि 1 किलोवाट का सोलार सिस्टम कितना यूनिट जनरेशन करेगा, ठीक है। 1 किलोवाट का सिस्टम कितना यूनिट जनरेट करेगा, बनाएगा, ये हम लोग को पता रहना चाहिए। तो 1 किलोवाट का जो सिस्टम रहता है उसका जो जनरेशन रहता है ये रहेगा 4 यूनिट पर डे, ठीक है। अब ये 4 यूनिट पर डे कैसे आया, हम लोगों ने ऐप में भी देखा था, इरेडियंस, सही है। वो पता था 5.212 दिया था, लेकिन उसको हम लोग सेफ साइड में थोड़ा सी लॉसेस वगैरह पकड़ के हम लोग क्या बोलते हैं कि 4 यूनिट रोज का बनेगा, उससे ज्यादा ही बनता है ना। मई में 6-7 तक जाएगा यूनिट कंजम्पशन, लेकिन आप पूरे साल भर का ऑरेंज निकालेंगे तो 4 यूनिट पर डे का मिलेगा हम लोग को। तो हम लोग को 5 यूनिट नहीं बोलना है, 6 यूनिट नहीं बोलना है सामने वाले को, सही है। 6 यूनिट भी बनेगा, लेकिन कब बनेगा, एकदम पीक टाइम में बनेगा, फुल गर्मी में बनेगा, मई वगैरह में, अप्रैल में, मार्च वगैरह में बनेगा वो। लेकिन हम लोग को क्या करना है 4 यूनिट, क्योंकि आप साल भर का एवरेज निकालेंगे तो 4 यूनिट के हिसाब से निकलेगा, ठीक है। 4 यूनिट क्या हो गया, पर डे का हो गया, डे के हिसाब से, ठीक है। यही यूनिट को हम लोग अगर मंथ के हिसाब से देखते हैं, क्योंकि हमारे घर पे जो लाइट बिल आता है वो कैसे आता है, मंथली आता है। तो यूनिट कंजम्पशन लोगों को मंथली पता रहता है कि घर पे कितना है, 200 यूनिट महीने का जाता है, 500 यूनिट महीने का कंजम्पशन है। तो इसमें मंथली कितना हो गया, 120 यूनिट मंथली हो गया अपना, सही है। इसी को अगर हम लोग ईयरली कर लेते, सालाना कर लेते, तो कितना हो जाएगा, 120 × 12 मंथ, ठीक है। 1440 यूनिट क्या हो गया, एनुअली हो गया, या ईयरली बोल लो आप, सालाना जो है। ठीक है, तो 1440 यूनिट हमारा सालाना बन रहा है यहाँ पर। ये जो चीज है इसको कहीं भी साइड में लिख सकते हो आप। ये क्या, एक बेस है, ये एक पैमाना है। आपका यूनिट कंजम्पशन जितना भी रहेगा इससे आपको डिवाइड करना है। अब मैं क्या बोला यहाँ पर, 300 यूनिट कौन सा है, महीने का, साल का है, दिन का है। ये मंथली है, ये मंथली क्या है हमारा, ये कंजम्पशन है, ठीक है। मंथली कंजम्पशन कितना हो गया, 300। उसको डिवाइड कर देंगे किससे, मंथली जनरेशन से। अल्फाज पे ध्यान दो, मंथली कंजम्पशन को मंथली जनरेशन से डिवाइड कर देंगे, कितना है मंथली जनरेशन, 120। तो क्या आएगा जवाब, 2.5 किलोवाट। ये हो गया प्रोजेक्ट साइज, समझ में आया। ये है जनरेशन ऑफ 1 किलोवाट सोलार सिस्टम, 120 यूनिट पर मंथ। समझ में आ गया। तो हम लोगों को क्या करना है, कोई अगर सवाल करता है कितना बड़ा सिस्टम लगेगा, जैसे बहुत से लोग सवाल करते हैं, मेरा घर जो है 12-25 का है, 35-50 का है, 100 बाई 100 का घर है, तो कितना बड़ा सिस्टम लगेगा। तो घर की साइज पे डिपेंड नहीं करता है, घर की साइज पे क्या डिपेंड करेगा, कितना पैनल बैठ सकते हैं उस पर। यह डिपेंड नहीं करेगा कितना बड़ी साइज का पावर के हिसाब से रिक्वायर्ड है, ये डिपेंड करेगा कितना यूनिट कंजम्पशन है उनका, सही है। कितना यूनिट लग रहा है, जो यूनिट कंजम्पशन है उसको डिवाइड कर देंगे जनरेशन से, तो प्रोजेक्ट की साइज आ जाएंगी। 2.5 यानी 2.5 किलोवाट का सोलार सिस्टम हम लोग को रिक्वायर्ड हो गया, लग रहा है। लेकिन 2.5 किलोवाट का सिस्टम नहीं आता है, 2 किलोवाट आता है या फिर 3 किलोवाट आएगा। तो हम लोग 2 पे जाएंगे,
नहीं, कम पे नहीं आएंगे हम लोग, किस पे आएंगे? 3 पे, थोड़ा सी बढ़ दिया है ना, तो 3 किलोवाट पे। 3 किलोवाट का हम लोग उनको क्या करेंगे, सजेस्ट करेंगे कि आप 3 किलोवाट का सोलार सिस्टम लगा लो। सही है, यहां तक पूरा समझ में आ गया? क्या करना है बोलो? यूनिट कंजम्पशन कैसे निकालना है हम लोग को? जो लाइट बिल आता है, यूनिट कंजम्पशन जितना आता है उसके हिसाब से हम लोग को जनरेशन से डिवाइड कर देंगे, तो प्रोजेक्ट की साइज आ गई, इतने इतने किलोवाट का हम लोग को रिक्वायर्ड है। ठीक है, एक सवाल ये आता है कि अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग है, ये एक तरीका समझ में आया सबको? ध्यान में रहेगा? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग है मतलब बन रहे, बिल्डिंग बन रहे और सामने वाले का मिजाज में बैठ गया, समझ में आ गया कि यार मुझे सोलार लगाना रहेगा। अभी से उसने इरादा बना लिया, तय कर लिया कि मुझे तो लगाना ही है। तो अब सवाल आता है कि कितना बड़ा सिस्टम लगेगा मुझे। बहुत सारे लोग ऐसा रहता है कि नॉर्मल स्ट्रक्चर पूरा खड़ा हुआ उनका बिल्डिंग का, टेरिस वगैरह काम चालू ही है, और उस सामने वाला सोच लेता है या फैसला ही कर लेता है कि अभी सब सोलार लगा लेता, तो जब घर में आऊंगा तो जब फ्री रहेगा मेरा। सही है ना? तो वो हमसे सवाल करेगा कि कितना बड़ा सिस्टम लगेगा, मुझे लगाना है। तो वहां पर क्या करेंगे? अभी तो मीटर है ही नहीं, या मीटर है भी तो अभी यूज नहीं है उनका। क्या चल रहा है? ड्रिल मशीन है, कटर मशीन है, जो भी लेबर्स वगैरह के काम चलते हैं वो चल रहा है। अभी उसके घर में जो चीजें रहती है, फ्रीज रहता है, एसी रहता है, कूलर है, वॉशिंग मशीन है, बल्ब है, लाइट है, ये सब चीजें कंजम्पशन है ही नहीं, अभी रहने ही नहीं आया। तो हम लोग कैसे निकालेंगे? उससे पूछेंगे तो बताएंगे हम लोग थम्सअप है, अंगूठा छाप है, तुमको पता। सही है, उनको कुछ नहीं पता रहेगा। बोलो। अच्छा, वो ये पूछेंगे हम उनसे कि आपका कंजम्पशन क्या क्या रहेगा। सही है ना? कितना लाइट रहेगा पूरे घर में, वो बताएगा 100 लाइट रहेगा। सही है। फैन पूछेंगे कितना फैन रहेगा, 10 फैन रहेगा। फ्रिज कितनी रहेगी? हाँ, एक फ्रिज रहेगी, 2 बहू रहती है अलग अलग तो 2 रहेंगी, 4 रहेंगी, जैसा भी अलग अलग हो सकता है। सही है, हो सकता है ना अलग अलग, क्योंकि माँ बेटे भी अलग अलग रहते हैं, ऐसे भी देखने में आया। ठीक है, तो इसमें क्या है कि उससे कंजम्पशन पूछेंगे हम लोग कि कितना कंजम्पशन है, क्या क्या चीज चला रहे हो। फिर उसको क्या बोलेंगे कि आप जो है कितना घंटा चलाने वाले हो, वो बताएंगे देखो इतना घंटा, ये इतना। जो नॉर्मल चीज है वो पूछने की जरूरत ही नहीं है। सही है ना? जैसे ये पूछने की जरूरत नहीं है 10 वाला पार्ले जी कितने गए। सही है ना? ये कितना है, तो अब फ्रिज चल रही है तो ये पूछने की जरूरत नहीं कितने घंटे चल। सही है, तो ये पूछने की जरूरत ही नहीं है हम लोग को कि फ्रिज कितने घंटे चला रहे, पूछने की जरूरत है? सबको पता है वो 24 घंटे कंटिन्यू चलते रहते हो। ठीक है ना? तो उसके हिसाब से हम लोग कर लेंगे। बल्ब वगैरह जो है नॉर्मल बल्ब भी अपने को पता रहता है, फैन वगैरह। जो एसी वगैरह है, बहुत से लोग क्या करते हैं, एसी 2 घंटे चलाते हैं, बहुत से लोग 8 घंटे चलाते हैं। एक जगह गया था, बोले हमको 24 घंटा एसी लगता है। बोलो भैया कुछ तो रहम करो। तो ऐसा रहता है, तो उनका कंजम्पशन कितना है, कितने घंटा यूज करने वाले, वो डिपेंड करता है।